Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसलकर एक बार फिर अपने वही चिर परिचित योग के प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम के साथ आपके बीच में, और ये सुंदर सा प्रोग्राम, ये बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम आपको सामने ला रहे हैं मानव टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से। कैसे हैं आप? ये प्रश्न इसलिए मैंने किया कि जो भी योग करेगा वो प्रसन्न तो रहेगा। योग का ये प्रसाद है कि जो योग करेगा वो हर स्थिति में प्रसन्न रहेगा। स्थितियां उसके ऊपर अब हावी नहीं हो पाती। कुछ पल के लिए हम दुखी भी होते हैं, कुछ पल के लिए हम खुश भी होते हैं, कुछ पल के लिए हम डावाडोल भी होते हैं, पर वो स्थिति कुछ ही देर रहती है। ज्यादा देर वो हमारे व्यक्तित्व पर ठहर नहीं पाती। क्यों? योग हमें सम कर देता है। योग से हम सम स्थिति में रहते हैं, ना बहुत दुखी होते हैं, ना बहुत खुश होते हैं, ना ही बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और ये निश्चित जानिए, योग हमें वर्तमान में जीने की एक कला सिखाता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, उसे ना भूत की चिंता होती है, ना उसे भविष्य की चिंता होती है। वो वर्तमान के उस पल में, चाहे वो दुख का पल है, चाहे वो सुख का पल है, चाहे वो डिस्टर्बेंस का पल है, सम स्थिति में अपने कदम बढ़ाता रहता है। आज का जो एपिसोड हम आपके बीच में लेकर आए हैं, वो पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर है, हमारे अंदर की स्थिरता पर है। हम यही तो चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। मेरा जिंदगी का, मेरे मन का, मेरे तन का जो रिमोट है, वो मेरे कंट्रोल में हो, वो मेरे हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में आए, वो मुझे रुला जाए, मैं रोने लगूं, वो मुझे हंसा जाए, मैं हंसने लगूं, वो मुझे डिस्टर्ब कर जाए, मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरे व्यक्तित्व का जो रिमोट कंट्रोल है, वो मेरे ही हाथ में होना चाहिए। मैं चाहूं तो हंसूं, मैं चाहूं तो रोऊं, मैं चाहूं तो डिस्टर्ब हूं, या मैं सम स्थिति में रहूं, ये मेरी अपनी स्व इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। योग हमें किसी स्थिति में निरंतर रख सकता है। दुनिया में, पूरे संसार में और कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपने आप को तटस्थ और स्थिर रख सकें, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्राणायाम। हमारे प्रोग्राम का नाम प्राण और प्राणायाम, इसीलिए ये सुंदर सा नाम इस प्रोग्राम को दिया गया है कि हम प्राणायाम करते करते अपने प्राणों को, अपने सांसों को इस कदर साधने कि हम अपनी स्थिति में, जैसी स्थिति में हम रहना चाहें, हम उससे रह सकें। तो आज चलते हैं हम अपने एपिसोड की ओर। हमारा आज का एपिसोड है नाद प्राणायाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाद क्या होता है। नाद होता है एक बहुत अच्छी सी, बहुत तेज सी साउंड, जो कि हमारे मन को, हमारे तन को शांति दे सके। पुराने जमाने में जब राजा लोगों के पास कोई मीडिया का कोई साधन नहीं था, बड़े बड़े ऐसे ड्रम लगा के रखते थे और उसके ऊपर 2 स्टिक से
बड़ी मोटी लकड़ी से वो ऐसे ऐसे करके आवाज करती थी और वो आवाज दूसरी गांव में ले जाने के लिए और बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए, राजा का कोई ऐलान सुनाने के लिए बजाया जाता था। उसको बोला जाता था नाद। नाद का मतलब होता है बहुत साउंड, तेज साउंड। अब हमने योग में इस साउंड को अपने आंतरिक शांति के लिए नाद प्राणायाम के रूप में यूज किया, इसका अभ्यास किया। और आज के पूरे सूत्र में, आज के पूरे एपिसोड में आप देखेंगे कि नाद से हमें क्या क्या लाभ होता है। आज के हमारे जो एपिसोड है वो नाद प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर अगर कोई वृत्तियां, कोई रोग, कोई कीटाणु या कोई नस नाड़ियां अगर हमारी आपस में वर्क नहीं कर रही है या वो अपनी पोजीशन में ठीक नहीं है, तो आज के इस प्राणायाम से, जो अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे, उसके निरंतर अभ्यास से हमारे ये सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि योग का इंस्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। मेरे अपने अनुभव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग एक साधना है। हमें जब हम इसके रास्ते पर चलने लगते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते निरंतर संयम से चलते चलते स्वतः ही हमारी पर्सनालिटी में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक अलग तरह का बदलाव आने लगता है और वो बदलाव औरों को नजर भी आता है और हमारी शांति, हमारी तटस्थता, हमारी स्थिरता हमें खुद भी बताती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में एक अलग तरह का बदलाव आ रहा है। आज नाद प्राणायाम जब हम करेंगे, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। नाद प्राणायाम क्या करता है? नाद प्राणायाम जो कि आज्ञा चक्र, हमारे माथे के बीच में बिल्कुल एक चक्र है। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। धीरे धीरे हमने आपको मूलाधार चक्र बताया, सहस्त्रार चक्र बताया और ये आज्ञा चक्र है। ये ध्यान का स्थान है, यहाँ से हम ध्यान करते हैं। नाद प्राणायाम करते हुए भी हम जब इस क्रिया को करेंगे तो हमें आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां अपने ध्यान को एकाग्र करना है। वहां हमारी एक दिव्य ज्योति है जो जब हमने उसको यूज नहीं किया, जब हमने उस पर ध्यान नहीं लगाया, तो वो ज्योति हमारी मंद होती है, या मैं ऐसा कहूं कि वो बंद होती है। हम जब ध्यान की प्रक्रियाएं करते हैं, नाद प्राणायाम करते हैं, ओम प्राणायाम करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो ये ज्योति अपने आप धीरे 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 ज्वलन होने लगती है, जलने लगती है, नजर आने लगती है। और फिर एक दिन अभ्यास करते करते ये ज्योति पूरी मेरे माथे के बीच में जल जाती है। और जब ये ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो हम एक अलग सी शांति में, एक अलग से संसार में पहुंच जाते हैं। उस ज्योति का दर्शन करना, उस दिव्य ज्योति का दर्शन करना ही आज के इस प्राणायाम का मकसद है। अगर मैं ये कहूँ कि ये ध्यान की पहली सीढ़ी है, जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन्हें नाद प्राणायाम और फिर ओम नाद प्राणायाम का अभ्यास लगातार करना है। और धीरे धीरे एक पल ऐसा आएगा कि आपको स्वतः ही लगने लगेगा कि मैं आंखें बंद करके ना जाने किस संसार में विचरण कर रहा हूँ, कहाँ पहुंच गया हूँ, क्या क्या मुझे नजर आ रहा है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। नस नाड़ियां शरीर की खुलती हैं और उस ईश्वर पार ब्रह्म जिसका सिर्फ हम नाम जानते हैं, हमें ऐसा पता है कि कोई ऐसी ब्रह्मांड में शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो क्या है, किस रूप पे है, अलग अलग धर्मों में उस ज्योति को, उस शक्ति को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। लेकिन सभी धर्म ये मानते हैं
की कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, और हमारे सनातन धर्म में उसे पार ब्रह्म कहा जाता है। पार ब्रह्म कहा जाता है, उसे ईश्वर कहा जाता है, जिसके साथ तारतम्य अगर हम बनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें इन प्राणायाम से गुजरना होगा, इन प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, और सबसे पहले हमें नाद प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, तभी हम उस परम आनंद की ओर जा सकते हैं। नाद प्राणायाम, ओम नाद प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम हम संगीतमय भी कर सकते हैं। संगीतमय का मतलब हम कोई भी ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक लगाकर अपनी वृत्तियों को पूरा एकाग्र करके अपने ध्यान को मस्तक के बीच में स्थिर करके हम नाद प्राणायाम कर सकते हैं। और अभ्यास करते करते फिर हमें इस संगीत की भी जरूरत नहीं होगी। स्वतः ही जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, जैसे ही हम अपनी आईब्रोज के आंखों के बीच में अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, स्वतः हम अंदर की यात्रा पे आ जाएंगे, और हम जैसे ही प्राणायाम शुरू करेंगे हम खुद ब खुद एकाग्र हो जाएंगे। तो अब नाद प्राणायाम की विधि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें कोशिश यही करना है कि हमारा आसन बिल्कुल स्वच्छ जगह पे पवित्र आसन हो, क्योंकि अब जितने प्राणायाम आगे जाएंगे वो सब हमारे ध्यान के प्राणायाम। हमारा आसन, हमारा शरीर, हमारा मन सभी हमारे स्वच्छ होने चाहिए। तो कोशिश ये करना चाहिए हमें, जब भी हम ध्यान के प्राणायाम करें तो हम स्वच्छ और सुंदर शरीर के साथ बैठे। कैसे? हम स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र हम पहन लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, आसन को बिल्कुल स्वच्छ लगा लें, कोई वहां पर धूल मिट्टी, कोई वहां पर आवाज, किसी भी तरह का शोर या किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो, तो इन प्राणायाम का आनंद हम ज्यादा ले सकते हैं। हम अपने उस परम आनंद में जा सकते हैं अगर बाहर की कोई डिस्टर्बेंस हमें ना हो। अगर आसन ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारे बैठने का तरीका अगर ठीक नहीं है, तो बार बार हमारा ध्यान अपनी उन क्रियाओं की ओर चला जाएगा और हमारे ध्यान का तार टूट जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें बैठना कैसे है। हमने अपना आसन लगा लिया, हमने स्वच्छ वायु को अंदर आने दिया, ऑक्सीजन भरपूर है ऐसी जगह पे हमें इन प्राणायाम का अभ्यास करना है। हम नदी के पास कर सकते हैं, खुली हवा में कर सकते हैं, अपने घर के बाहर कर सकते हैं, और अगर घर के अंदर भी हम बैठे हैं तो वहां का वातावरण स्वच्छ, शोर ना हो, आसपास लोगों का झंझट ना हो। कोशिश ये करता है कि ये सारे प्राणायाम एकांत में किए जाए तो इसका ज्यादा लाभ हमें मिलेगा। और अगर हमें संघ में भी बैठना है, जैसे हम अपने शिविर में बैठते हैं, अपनी क्लासेस में हम लोग बिठाते हैं, तो वहां भी हमारा बैठने का तरीका, हमारे श्वास की जो साउंड है, सांस की जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो भी इतनी एकाग्रता से होती है। सब लोगों की जितने वहां बैठे होते हैं, सबके श्वास की आवाज भी हम सुन सकते हैं, इतना एकांत होता है। तो ऐसी जगह पे हम अपने प्राणायाम कर सकते हैं। अब विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें आसन पर चौकड़ी लगाकर बैठना है। हम किसी भी आसन में, सुखासन में बैठ सकते हैं। सबसे अच्छा आसन तो सुखासन ही है कि हम उसमें बैठ के हमें कोई दर्द ना हो, हमारी टांगों में, हमारे घुटनों में हम आराम से बैठ सकें। यही हमारा इसमें अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद हमने ध्यान मुद्रा लगाना है। इसमें और कोई मुद्रा नहीं लगाना। ये पहली उंगली और अंगूठा हमने इसी को लगा के रखना है। ये फिर ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा एक चीज मैं आपको यहाँ और बताऊंगी। अभी जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, आपको अभी मैं सिर्फ डिप्रेशन मैंने थोड़ा सा दिया और मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो गई, मेरी एकाग्रता बढ़ने लगी
और मेरा मन ऐसा हो रहा है, अभी सिर्फ डिप्रेशन में अभ्यास नहीं किया कि मैं आंखें बंद करके और गहरे ध्यान में चले जाऊं। ये है हमारे इस प्राणायाम का असर, इसका प्रभाव जो अभी आप सभी महसूस करेंगे। जो भी इसका अभ्यास करेगा वो इसके प्रसाद के बिना तो रह ही नहीं सकता। जैसे हमने अगर मिठाई खाई है, हमने कोई स्वीट खाया है, तो और उसके बाद हम ये कहें कि हमारी जीभ को, हमारी जीवा को उसका स्वाद ना मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम सही तरीके से इसका अभ्यास करेंगे तो इसकी शांति को तो हमें मिलना ही है, निश्चित हमें इसका प्रसाद मिलेगा। अब हमने ध्यान मुद्रा लगा ली, हमने आसन अच्छा सा बना लिया, हमने सुखासन में हम बैठ गए। अब उसके बाद हमने कमर को बिल्कुल सीधा कर लेना। सारे प्राणायाम जितने आगे हैं उसमें कमर को सीधा करना है, कारण हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एंटीना है। यदि एंटीना टीवी का भी अगर उल्टा सीधा हो या उसकी डायरेक्शन सही ना हो तो हमारे टीवी पर पिक्चर भी क्लियर नहीं आती। ठीक इसी तरह से अगर हमारे शरीर का ये एंटीना, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशंस बन रही है वो हमारे ब्रेन तक सीधी नहीं पहुंचेंगी। जहां भी वाइब्रेशंस को बेंड मिलेगा, जहां भी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई मिलेगी, वहीं से वो वाइब्रेशंस वापस लौट जाएंगी। हमें अपने जो भी हम वाइब्रेशंस अब बनाएंगे उनको हमें अपने ब्रेन तक लेके जाना। तो शुरू करते हैं हम। इसमें दोनों होठों को बंद करना है। होठों को बंद करके हमें अंदर ही अंदर ओम बोलना है, लेकिन वो अंदर होगा। मैं कर रही हूँ, मेरे साथ कृष्णा कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दें। हम शुरू कर रहे हैं। लंबा श्वास लिया हमने, श्वास को बाहर छोड़ा, होठों को बंद किया और वाइब्रेशंस दिया। अंदर ही अंदर ओम का शब्द हमने बोला। तो इस तरह से ये हमने किया नाद प्राणायाम, और इसको हम 15-20 बार, और उसके बाद अपनी शक्ति अनुसार, अपने समय अनुसार, जितना समय हमारे पास है हम इसे कर सकते हैं। और ये ध्यान में जाने के लिए पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द मेडिटेशन। जैसे ही हम नाद प्राणायाम करेंगे वैसे ही हमारा ध्यान अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा और हम गहरे ध्यान में इसके आगे का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाद प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करेंगे। आने वाले और एपिसोड्स में हम आपको जरूर बताएंगे कि इसके और कितने लाभ हैं। इसके लाभ गिनवाना मेरे अपनी ताकत से बाहर है। आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो स्वतः महसूस करेंगे कि हमने क्या किया, कि हम ध्यान में, मेडिटेशन में उतरते चले गए। तो आप सभी नाद प्राणायाम का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले एपिसोड। नमस्कार।